मैं परमेश्वर के नामों में सभी को जय बैक फिर से कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपके बीच में जो वचन लेकर आया हूँ बहुत ही बहुमूल्य वचन है। आप जरूर इस वचन को सुने क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप वचन को सुनते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आग्रह करता हूँ कि आप जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं आप हमेशा वचन के साथ बने रहें क्योंकि वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो विषय है, आग की भट्टी में भी परमेश्वर साथ था। हम आज का वचन को देखेंगे कि आग की भट्टी में भी परमेश्वर साथ था। दानियल अध्याय जब हम 3 देखेंगे, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट थी। उसने आदेश दिया कि जब बाजा बजे तब सब लोग उस मूर्ति के सामने झुककर उसकी आराधना करें। जो कोई झुकेगा झुकेगा नहीं, उसे जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। यह केवल एक संदेश नहीं हमारे जीवन के लिए। मैं आपको इस वचन से बहुत बातों को सिखाना चाहता हूँ। और क्या है जो नबूकदनेस्सर ये जो आदेश दिया था, ये सिर्फ आदेश नहीं था बल्कि विश्वास की परीक्षा थी। उस समय जो कि सद्रक मेशक और अबेदनगो बाबुल में ऊंचे पद पर थे, वो परमेश्वर के सच्चे भक्त थे, परमेश्वर को जानने वाले थे, परमेश्वर विश्वास करने वाले थे और परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है। वो परमेश्वर के क्या थे? एक सच्चे भक्त थे। जब बाजा बजा तो सब लोग झुक गए, परंतु वे 3 युवक झुके ही नहीं, एकदम खड़े रहे। वो जानते थे कि मूर्ति को दंडवत करना परमेश्वर के विरुद्ध में क्या है? पाप। उन्होंने भीड़ को नहीं देखा, उन्होंने राजा को नहीं देखा, उन्होंने केवल अपने परमेश्वर को देखा जो जीवित परमेश्वर है, जो आशीष करने वाला है। मेरा ये जो आज का संदेश आपके लिए, ये एक बहुत बड़ी संदेश है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जड़ी बूटी खाने के लिए किसी के भी आगे झुक जाते हैं। हम ठीक होने के लिए किसी भी के आगे झुक जाते हैं और हम दंडवत करने लगते हैं, हम शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, ये एक सबसे बड़ी जो बाइबल में घटना घट रही है, जो सच्ची घटना है, उसको हमारे बीच में दिया ताकि हम इस विषय को जान सकें। यदि वो लोग चाहते तो उस राजा के सामने झुक सकते थे, दंडवत कर सकते थे, लेकिन वो परमेश्वर के सच्चे भक्त थे। जब बाजा बजा तो वो सब लोग झुक गए, जितने भी लोग हैं। लेकिन उन लोग क्या किए? एकदम खड़े रहे क्योंकि वो जानते थे कि हमें किसके आगे झुकना है? केवल परमेश्वर के आगे। क्योंकि बाइबल साहब कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। कुछ लोग ने जाकर राजा से उनकी शिकायत की कि राजा देख, ये लोग क्या है, झुक नहीं रहे। और राजा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अपने सामने बुलाया। उसने उन्हें एक और अवसर दिया, अगर तुम झुकोगे नहीं तो तुरंत आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। यह धमकी जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी थी, परंतु उसका उत्तर विश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसे हम मानते हैं वह हमें आग की भट्टी से भी क्या करेगा? बचा सकता है। क्या आपका विश्वास है कि हमारा परमेश्वर आपको हर चीजों से बचा सकता है करके? यहां कह रहा है कि उन लोग कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर आग की भट्टी से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। और यदि वो ना भी बचाए तब भी हम तेरा दंडवत की क्या देवताओं की पूजा नहीं करेंगे।
यह सब देखते हैं कि उनका विश्वास प्रमाण पर नहीं परमेश्वर पर आधारित था। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया। आग इतनी प्रचंड थी कि जिन सैनिकों ने उन्हें क्या है बांधकर भट्टी में डाला वह स्वयं जलकर मर गए। परंतु सदरक मेशक और अबेद ने बंधे हुए और आग में गिर पड़े। तभी एक अदृश्य काम हुआ, पर आश्चर्य काम हुआ। वो राजा ने देखा और घबरा कर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या हमने 3 व्यक्तियों को आग में नहीं डाला? मैं तो 4 पुरुषों को आग में चलते देख रहा हूं। वे बंधे हुए नहीं हैं और चौथे का रूप देवपुत्र के समान है। आग वही थी, परिस्थिति वही थी, लेकिन अब वे केवल अकेले नहीं थे, परमेश्वर स्वयं उनके साथ आग के अंदर उपस्थित था। आग उन्हें जला नहीं सकी क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आग से भी बड़ी थी। परमेश्वर जिसके जीवन में होता है उसका जीवन एक अच्छा जीवन होता है, उसका जीवन एक आश्चर्य में जीवन होता है। और परमेश्वर जिसके साथ खड़ा होता है, आपका जीवन में कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब उन्होंने बाहर निकाला गया तो सबने देखा कि उन्हें शरीर पर आग का कोई असर नहीं था। उनके बाल तक नहीं जले थे। उनके कपड़ों से धुआं की गंध भी नहीं आ रही थी। जो आग उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई थी, वो आग उनके विश्वास की गवाही बन गई। मैं आपको ये वचन इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी जब आप परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, जब आप विश्वास में बने रहेंगे, तो याद रखें कि आपकी परिस्थिति आपकी गवाही बन जाएगी, आपकी गवाही बन जाएगी। तब राजा नबूकदनेस्सर ने स्वीकार किया कि उनके परमेश्वर के सामने कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। 3 युवकों को अड़िग विश्वास पूरे राज्य के लिए गवाही बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, तब परमेश्वर हमें परीक्षा में बाहर निकाल रखता है, बल्कि परीक्षा के बीच हमारे साथ खड़ा रहता है। आग हमें समाप्त नहीं कर रही, बल्कि हमें शुद्ध मजबूत करने आती है। और जब हम समझौता नहीं करते, तब हमारा जीवन दूसरे के लिए गवाही बन जाती है। हम इस वचन से बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। सदरक मेशक और अबेदनगो की कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये आज हमारे जीवन में वास्तविकता है। आज भी भट्टी है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। कभी वो आर्थिक संकट है, कभी बीमारी है, कभी सेवकाई में विरोध, कभी अपमान है, कभी परिवार का दबाव है। भट्टी का उद्देश्य हमें झुलाना नहीं होता, हमें हमारे जीवन को गिराना नहीं होता, हमारे जीवन को झुकाना नहीं होता। पहली शिक्षा है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। जब बाजा बजा, सब झुक गए, सिर्फ 3 खड़े रहे। आज भी समाज एक दिशा में जा रहा है, लोग समझौता कर रहे हैं, सत्य से दूर जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लोग भीड़ को नहीं, परमेश्वर को देखते हैं। सच्चा विश्वास अकेले खड़ा रह सकता है। सच्चा विश्वास अकेले खड़ा था। विश्वास का जो परिमाण है वो यह है कि परमेश्वर पर आधारित है। माफ कीजिएगा, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं,
मुझे हुमास कुछ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और इस समय मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी है ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि मैं कल गया था एक चर्च में वचन देने के लिए, वहाँ पर भी मैं परमेश्वर के वचनों को दे रहा था और इसी प्रकार से मैं परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था और लोगों ने इस वचन को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने ऐसा वचन दिया। विश्वास परिमाण पर नहीं, परमेश्वर पर आधारित है। उन्होंने कहा वह हमें बचा सकता है और यदि ना भी बचाए, यह गहरा विश्वास है। आज हम कहते हैं अगर परमेश्वर मेरी समस्या हल करे तब मैं विश्वास करूंगा, लेकिन सच्चा विश्वास कहता है चाहे परिमाण कुछ भी हो मैं नहीं झुकूंगा। तीसरा है आग में परमेश्वर की उपस्थिति और प्रकट होती है। राजा ने चौथे को देखा, परमेश्वर बाहर नहीं खड़ा था, वो आग के अंदर था। जब हम आराम में होते हैं तब हम परमेश्वर के सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन जब हम आग में होते हैं तब हम उसकी गहराई से जानते हैं। परीक्षा में परमेश्वर का अनुभव गहरा होता है। हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। बंधन, हम चौथा देखेंगे, बंधन जल गई, लोग नहीं जले। ध्यान दीजिए, आग उनके शरीर को नहीं जलाया, लेकिन उनकी रस्सियां जल गई। इसका क्या अर्थ है? कभी कभी हम परमेश्वर हमें आग में इसीलिए जलने देता है ताकि हमारे बंधन जल जाए। डर का बंधन, संदेह का बंधन, लोगों की सोच का बंधन, आग ने उन्हें मुक्त कर दिया। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा के बाद राजा ने उनका सम्मान किया, उन्हें ऊंचा स्थान दिया। परमेश्वर की आग हमें गिराना नहीं, ऊंचा उठाना चाहती है। तो आज हम क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु तू मुझे ऊंचा उठाना चाहता है, प्रभु तू मुझे आशीष करना चाहता है, प्रभु मुझे तू ऊंचा उठा। जैसे सदरक मेशक आबेदनों को क्या किया? परमेश्वर ऊंचा उठाया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमें ना भी बचाए तो हम अपना विश्वास को कमजोर होने नहीं देंगे, हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। सभी को जय मसीह की।